हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी सीरीज जो राजस्थान जीके की चल रही है उसका 11वां भाग दोस्तों। इससे पहले हम 10 कक्षा पढ़ चुके हैं दोस्तों, 10 भाग हैं वो पढ़ चुके हैं। हमारी राजस्थान जीके की जो एक्सप्रेस है वो बेलगाम चल रही है दोस्तों। 11वां भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने अब तक 10 भाग नहीं देखे हैं दोस्तों, 10 भागों में अपने राजस्थान जीके के जो मोस्ट क्वेश्चन थे उन सभी को क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों। आज 11वां भाग दोस्तों। अब देरी नहीं करते हुए दोस्तों क्या करते हैं, राजस्थान जीके की 11वीं डोज है वो जल्दी से ले लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को क्या कर दो, आप शेयर कर दो ताकि और भी भाई बहनों को क्या है हेल्प मिल सके, मदद मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों अब देरी नहीं करते हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आप सभी को आरबीएससी 12th बोर्ड रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने बहुत सारा मतलब जो अचीवमेंट उपलब्धि प्राप्त की है दोस्तों, 95, 98, 96, 97, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। लेकिन एक बार आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना, यदि एग्ज़ाम होते तो आपके कितने परसेंटेज बनते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे तो 87 दोस्तों 10th में थे, और एग्ज़ाम होते तो मेरे शायद 90 प्लस बन जाते। मैं तो यही कहता हूँ, 98 तो मैं नहीं चाहता ना, मैं तो चाहता था दोस्तों। अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्या करते हैं, अब हमारे आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। अब आगे के भविष्य पर ध्यान देते हैं। आगे हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त करेंगे। ये तो 12वीं तक तो हमारी पढ़ाई क्या है कंप्लीट हो गई। अब आगे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर ही हमारे क्या है परसेंटेज काम नहीं आएंगे, वहाँ पर सिर्फ क्या है मेहनत काम आएंगी। क्या आएगी दोस्तों, मेहनत काम आएंगी। तो इस मेहनत को हमें क्या है करना पड़ेगा, क्या मेहनत करना पड़ेगा। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारी सीरीज को शुरू कर देते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, क्या राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। ए हनुमानगढ़, बी है श्रीगंगानगर, सी है बालोतरा, डी है लूणकरणसर। लूणकरणसर को दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसको कहते हैं, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि राजकोट में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसी तरह हमारे राजस्थान के जो बीकानेर में लूणकरणसर है वहाँ पर भी है वो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जो पुस्तक लिखी 1829 में दोस्तों, क्या पुस्तक लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़। क्या, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, राजपूताना, बी रायतान, सी राजदान, डी मत्स्य। किस नाम से पुकारा है राजस्थान को दोस्तों, रायथान नाम से पुकारा है दोस्तों। अब कर्नल जेम्स टॉड की बात कर ली जाए दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, और उनको पश्चिमी राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे दोस्तों उसका क्या है एजेंट नियुक्त किया गया था। क्या दोस्तों, एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। अब राजस्थान के जो नामों की बात की जाए, नामकरण की बात की जाए दोस्तों, वाल्मीकि ने है वो मरुकांतार राजस्थान को नाम दिया था दोस्तों। सबसे पहले राजपूताना किसने कहा दोस्तों राजस्थान को। सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया राजस्थान के लिए, 1800 ईस्वी में किया दोस्तों। किसने किया, कर्नल जेम्स दोस्तों किसने किया था दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने किया था। सॉरी दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी कर्नल जेम्स टॉड ने किया। और रायता शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी कर्नल जेम्स टॉड ने किया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, अ है 6, बी है 8, सी है 5, डी है 7। जल्दी बताइए दोस्तों कितनी सैनिक छावनी थी दोस्तों, 6 सैनिक छावनी है वो राजस्थान में थी दोस्तों। अब कौन कौन सी थी दोस्तों, नीमच, देवली, खैरवाड़ा, नसीराबाद, ब्यावर और एरिनपुरा दोस्तों। ये है वो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जल्दी देख लेते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न क्या कहता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है माउंटबेटन और डी है पैथिक लॉरेंस। दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि और लोगों को भी क्या है हेल्प मिल जाए। तो जल्दी बताइए 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग है वो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों।
कल काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई प्रश्न है वो ज़्यादा सरल है दोस्तों। प्रश्न सरल नहीं है दोस्तों, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने मेहनत की है, तैयारी की है दोस्तों, तभी आपको क्या है सरल लग रहे हैं। प्रश्न सरल नहीं है ये, इतने सो आपको जो सरल प्रश्न लग रहे हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। क्या बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए और पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे इन प्रश्नों को उठाकर आप मैच कर लेना किसी भी एग्जाम से, तो आपको पता है चल जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न सरल नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो मेहनत की है दोस्तों, उस मेहनत का परिणाम है कि आपको प्रश्न सरल लग रहे हैं। सही है नहीं? आपकी मेहनत, आपने अच्छी मेहनत की इसलिए आपको सरल लग रहे हैं, तैयारी की है इसलिए सरल लग रहे हैं, समझे। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों, 5वां प्रश्न है, किस महाराणा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शासक के काल में, किस महाराणा के शासनकाल में जावर है उदयपुर में। दोस्तों कहाँ है जावर? उदयपुर में है, जावर उदयपुर में है। यहाँ पर जो है चांदी की खान निकली थी, किसके शासनकाल में निकली थी? ए है दोस्तों राणा लाका, बी है राणा खेता, सी है राणा अमीर और डी है राणा छत्र सिंह। तो हमने राइट लगा दिए हैं, राणा लाका के शासनकाल में है वो जावर में चांदी की खान निकली थी। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ दोस्तों, जल्दी देख लेते हैं हमारा छठा प्रश्न क्या कहता है। उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, जयवंताबाई, धीरबाई, श्री छिचरबाई और डी अजबदे पंवार। दोस्तों किसे कहा जाता है? धीरबाई को है वो भटियाणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों धीरबाई है वो उदय सिंह की प्रमुख रानी थी और जिसने अपने पुत्र जगमाल को है वो मेवाड़ का महाराणा बनाना चाहा था। दोस्तों क्या इन्हीं के मतलब जो विवश होकर महाराणा उदय सिंह ने है वो जगमाल को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया था। लेकिन जगमाल को मतलब जो महाराणा प्रताप की जो सरदार थे, सरदारों के पक्ष में होकर महाराणा प्रताप ने है वो उनसे सरदारों ने है वो महाराणा प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया था। यही दोस्तों थी मेवाड़ की मतलब जो रानी भटियाणी है, उदय सिंह की रानी धीरबाई को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हाँ, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। दोस्तों किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? ए टॉड ने, बी बदायूनी ने, सी अबुल फजल ने, डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा दोस्तों जल्दी बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूं ने कहा है। बदायूनी ने कहा है दोस्तों, किसने? बदायूनी ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब बदायूनी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों क्या? अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने दोस्तों क्या किया? हल्दी घाटी के युद्ध का है वो आंखों देखा वर्णन किया है। दोस्तों क्या? आंखों देखा वर्णन किया है हल्दी घाटी के युद्ध का, किसने? बदायूनी ने किया है। अब देखते हैं 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या कहता है? आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी है। दोस्तों आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी है? ए है सवाई जय सिंह, बी है मिर्जा राजा जय सिंह, सी है राम सिंह, डी मान सिंह। किसको कहा है दोस्तों? सवाई जय सिंह को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी है। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न, कछवा वंश की कुल देवी हैं। दोस्तों कछवा वंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता, बी ज्वाला माता, सी शीला देवी, डी शीतला माता। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, कछवा वंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता है दोस्तों कछवा वंश की कुल देवी। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हाँ, पुरंदर की संधि कब व किन के मध्य हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। क्या पुरंदर की संधि कब व किन के मध्य हुई थी। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए ए हैं 11 जून 1665 मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी, बी है 11 जून 1666 सवाई जय सिंह व शिवाजी, सी है 11 जून 1668 सवाई मान सिंह और शिवाजी, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी ये संधि मेजर राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। दोस्तों क्या हुई थी? मेजर राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य है वो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हाँ, हमारा 11वां प्रश्न है, राजपूत काल कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण एक काल रहा है दोस्तों। क्या? राजपूत काल। ये कौन सी शताब्दी से कौन शताब्दी के मध्य रहा है ये आपको बताना है। क्या दोस्तों? राजपूत काल कहा जाता है। ए है 7 से 12वीं शताब्दी, 4 से 12वीं शताब्दी, 5 से 13वीं शताब्दी और 7 से 13वीं शताब्दी। अब जल्दी बताइए दोस्तों राजपूत काल कौन सा काल रहा है। दोस्तों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है वो राजपूत काल माना जाता है राजस्थान के इतिहास में। अब देखते हैं 12वां प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, क्या कहता है 12वां प्रश्न। हाँ,
राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन जाडौल उदयपुर में होता है। क्या दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? जाडौल उदयपुर में। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों प्रश्न को क्या है घुमा फिरा कर लिखा गया है, आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? जाडौल उदयपुर में होता है। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए ए अलवर, बी उदयपुर, सी सिरोही, डी राजसमंद। दोस्तों आपको बता दूं कि अदरक और हल्दी का उत्पादन दोनों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक है वो उदयपुर में ही होता है। दोस्तों कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में ही होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन भी है और राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है अदरक और हल्दी का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अंजन, भुरुत, चिंबर, खाबल क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? सीधा पेपर की खोपड़ी में छपने वाला है, छेद करने वाला है। अंजन, भुरुत, चिंबर, खाबल क्या है? ए वनों के प्रकार हैं, बी पौष्टिक घास है, सी काजरी द्वारा विकसित किस्में हैं, डी इमारती लकड़ी हैं। दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए, क्या है? अंजन, भुरुत, चिंबर, खाबल क्या है? ये क्या है दोस्तों? पौष्टिक घास के प्रकार हैं। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अरे हाँ भूल जाते हैं क्या दोस्तों, आज स्लाइड बनाई है, कल पीडीएफ था। हाँ, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम्स में क्या रिपीट हो रहा है? बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में फैली हुई है आपको बताना है। दोस्तों बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में फैली हुई है? दोस्तों ये नागौर, अजमेर के क्षेत्र में फैली हुई है। क्यों कहा जाता है दोस्तों बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी? क्योंकि यहाँ पर है वो पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, तो यहाँ के लोगों में क्या है कुब्बड़पन थोड़ा बहुत झलकता है, इसी कारण इससे क्या है कुंबड़ पट्टी, बांका पट्टी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप क्या है कंफ्यूज हो जाते हो स्थान और जिले में क्या है। तो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है आपको ये बताना, ना कि स्थान बताना है। क्या ए है सिरोही, बी उदयपुर, सी कोटा, डी झालावाड़। कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? दोस्तों झालावाड़ में है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया आपको बताना है। ए है सितंबर 2011, बी अगस्त 2010, सी है मार्च 2011 और डी है फरवरी 2010। दोस्तों कब किया गया पहली वन नीति का अनुमोदन? फरवरी 2010 में किया गया। कब किया गया? फरवरी 2010 में है वो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों एक तो आपको एग्जाम में क्या है जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक क्या है पढ़ना है। दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या सही सुमेलित है, ना कि गलत सुमेलित है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू, बी सरिस्का सवाई माधोपुर, सी रणथंबोर करौली और डी केवलादेव भरतपुर। दोस्तों अब जल्दी देख लीजिए, मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू ये भी गलत सुमेलित हैं, सरिस्का सवाई माधोपुर ये भी गलत सुमेलित हैं, सी रणथंबोर करौली ये भी गलत सुमेलित हैं और केवलादेव भरतपुर ये सही सुमेलित है। दोस्तों क्या राइट हो जाएगा? ये है राइट हो जाएगा। दोस्तों रणथंबोर कहाँ है? दोस्तों सवाई माधोपुर में है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा में है। दोस्तों बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हाँ, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, अभी जल्दी के जल्दी कर दो, जल्दी के जल्दी वीडियो लाइक कर दो। दोस्तों क्या अब 18 प्रश्न तक आप पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों आप पढ़ने वाले बंदे हो, आपकी मेहनत को क्या है सलाम है। दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों वीडियो के जो अंतिम पार्ट तक पहुँचते हैं। दोस्तों इसी तरह तैयारी करते रहोगे, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों क्या सफलता आपके कदम चूमेगी। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन 18वां है, इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ताल छापर, ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कहाँ स्थित है? ताल छापर चूरू में है। दोस्तों कहाँ? ताल छापर चूरू में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। अब बढ़ते 19वें प्रश्न की तरफ। हाँ, निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? दोस्तों निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? दोस्तों आपको ये बताना है। क्या राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी, बी भगवत सिंह मेहता, सी के राधाकृष्ण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों के राधाकृष्ण है वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ।
हाँ, 20वां प्रश्न है, साल्व प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? साल्व प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है आपको जल्दी बताना है। ए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बी अलवर का इलाका, सी अरावली पर्वतीय प्रदेश, डी जोधपुर का दक्षिणी भाग। कौन सा दोस्तों? अलवर का इलाका है दोस्तों, वो साल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं 21वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जल्दी देख लेते हैं 21वां प्रश्न क्या कहता है, किस तरह का प्रश्न है, किस तरह पेपर की खोपड़ी में ये छेद करेगा। गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों? आ गया ना सीधा स्टार लगाने वाला प्रश्न, क्या सीधा स्टार लगाने वाला प्रश्न। गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए सीता माता अभ्यारण्य में, मुकुंदरा हिल्स दर्रा में, सी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में, रामगढ़ विश्वविद्यालय अभ्यारण्य में। कहाँ पाए जाते हैं गागरोनी तोते दोस्तों? गागरोनी तोते हैं मुकुंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ? मुकुंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य में है वो गागरोनी तोते पाए जाते हैं। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान में जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या राजस्थान में जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? दजिया, जिमाता, वालरा, मिल्पा क्या कहते हैं दोस्तों? दजिया, जिमाता, सी वालरा, डी मिल्पा। क्या कहा जाता है दोस्तों? वालरा कहा जाता है। राजस्थान में जूमिंग कृषि को कहा जाता है क्या? वालरा कहा जाता है। अब देख लेते हैं 23वां प्रश्न क्या कहता है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी, तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला है। क्या सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा? सीधा का सीधा ये सेम के सेम क्या है पेपर में छपने वाला है, तो इसको रट लेना दोस्तों, स्टार लगा लेना। प्रश्न 21वां, जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी, तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आपको ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ये अगला प्रश्न आ गया, थोड़ा रुक जल्दी मत कर। हाँ, ए है कतरिया सर बीकानेर, बी है आदर्श नगर जयपुर, सी है राजगढ़ अजमेर, डी है आमेर जयपुर। कहाँ स्थित हैं जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों? कतरिया सर बीकानेर में स्थित हैं जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अब आएगा अगला प्रश्न, वो भी 100वां प्रश्न भी जल्दबाजी कर रहा था। क्या 100वां प्रश्न भी जल्दबाजी कर रहा था? हाँ, जसनाती संप्रदाय के लिए कितने नियमों की पालना जरूरी दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित प्रश्न है ये भी। जसनाती संप्रदाय के लिए कितने नियमों की पालना करनी जरूरी है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला भी है दोस्तों। क्योंकि आपको याद रखना है 29 नियमों की पालना कौन करते हैं? बिश्नोई करते हैं दोस्तों। और 36 नियमों की पालना कौन करते हैं दोस्तों? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब आता है 25वां प्रश्न दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न। किस तरह से ये भी पेपर की खोपड़ी में छेद करता है, जल्दी देख लेते हैं। संत धन्ना जी को राजस्थान का रामानंद भी कहते हैं। क्या एक प्रश्न तो ये क्लियर हो गया, याद रखना है। क्या संत धन्ना को कहते हैं राजस्थान का रामानंद। अब प्रश्न पूछ लिया इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना है। ए धुआंकला टोंक में, बी कतरिया सर बीकानेर में, सी पीपा सर नागौर में, डी देहरा अलवर में। दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों? धुआंकला टोंक में है वो संत धन्ना का जन्म हुआ था। संत धन्ना जाति से जाट थे दोस्तों। संत धन्ना जी को राजस्थान में सिख और हिंदू दोनों मतलब पूजते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। संत धन्ना जी को राजस्थान का रामानंद कहते हैं। इनका जन्म धुआंकला टोंक में हुआ था। धुआंकला गाँव है टोंक का दोस्तों, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये थे आज के 25 प्रश्न दोस्तों। क्या कैसे थे 25 प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास सुपर रही या नहीं रही दोस्तों? आप यहाँ तक पहुँचे दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हम इस सीरीज़ को क्या कंटिन्यू रखेंगे। जल्दी से आप मेरे क्या है थोड़े बहुत सब्सक्राइबर, एक आंकड़ा है उसको छूने में कम पड़ रहे हैं। क्या थोड़े बहुत सब्सक्राइबर एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा कब बताऊंगा? जब छूएंगे तब बता दूंगा। वो कम पड़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास और शुरू कर रहे हैं। या तो इंग्लिश की शुरू करेंगे BSTC PTET के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीकी हैं, तो या तो इंग्लिश की शुरू करेंगे या हिंदी की शुरू करेंगे। आप बताओ कि हिंदी की शुरू करें या इंग्लिश की शुरू करें, जल्दी कमेंट करके बताना। और हाँ, आपको एक जानकारी दे दूँ कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों। हाँ, आपको धन्यवाद भी देते हैं। इसका PDF आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है वो, इसका PDF मिल जाएगा। अब बताओ आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा आप कहोगे, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले एक एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ, नई प्रेरणा के साथ, नई आशा के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।